मतलब मैंने कोई और ट्रीटमेंट नहीं लिया था, डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, मैं ठीक हो गई। तो मैं 21 दिन की सिटिंग ली थी आपने? मैं बहुत बिलीव करती हूँ इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे जो देसी नुस्खे हैं या हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भूल के अगर आप आजकल के उसमें आर्टिफिशियल उस पे चीज़ों पे जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो इतना फ़ायदा नहीं करेंगे जितनी हमारी पुराने ज़माने में क्या था, लोग कोई मेकअप करते थे, कुछ नहीं, लोगों की स्किन देखें पहले लोगों की कितनी अच्छी थी। खुराक एक्चुअली ये कॉस्मिक एनर्जी है और ये रेकी करने वाला जो होता है कायनात से रेकी लेता है। और लेता क्या है कि उसे एक अट्यूनमेंट पास किया जाता है हाथों में और फिर उसके बाद जो है वो रेकी का जो एक तरह का हीलर बन जाता है और वो बआसानी या किसी को भी रेकी दे सकता है। यहाँ पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रेकी का वजूद कहाँ से। तो जब ये 5 चीज़ें हर बंदे में आ जाती तो वो क्या बन जाता है? वो तो मोमिन बन जाता है ना कि हर चीज़ के किसी से नाराज़ भी नहीं होना, किसी से आपने परेशानी नहीं देनी ना परेशानी लेनी है। तो फिर इस तरह जो है ना इस अगर जो ये करता है उसकी रेकी जो है फिर तो फुल इंक्रीज होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे आप कोई तेल है ना तो आप अपनी फिंगर्स पे लगाएं टिप्स पे और कानों के अंदर को थोड़ा सा रोल ऑन करें। उससे क्या होता है वो भी आपकी खुश्की को दूर करता है, आपकी जो अंदर मॉइस्चर जो होता है कुदरती मॉइस्चर का मिलना वो आपको मिलता है। तो तेल आप अपना बहुत सारे लोग तलवों में लगाते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर आप रोजाना रात को तलवों में तेल लगा के सोएं तो आपकी उम्र बढ़ेगी। अब पता नहीं, खैर वल्लाह आलम, लेकिन मैं तेल लगाती हूँ ना तो मैं एक हाथ तेल का भी फेर लेती हूँ अपने पैरों पे ना। नहीं वो अच्छी बात है कि रोज़ लगा के, मुझे आदत है मैं लगा के सोती हूँ क्योंकि उससे आपकी कहते हैं लेग्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए हमारे जो देसी नुस्खे हैं या हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भूल के अगर आप आजकल के उसमें आर्टिफिशियल उस पे चीज़ों पे जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो इतना फ़ायदा नहीं करेंगे जितनी हमारी पुराने ज़माने में क्या था, लोग कोई मेकअप करते थे, कुछ नहीं, लोगों की स्किन देखें पहले लोगों की कितनी अच्छी थी। खुराक ग़िज़ा, हम लोग की तो ग़िज़ा भी अच्छी नहीं है, तो ग़िज़ा अच्छी हो, पानी पिएं बहुत ज़्यादा स्किन के लिए। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के तकरीबन 8 से 10 गिलासेस डेली के, बेशक सर्दी और गर्मी हो आपको पीना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अब आपकी मैंने यहाँ पे मेकअप की और फैशन की तो हमने बड़ी बातें कर ली, अब ज़रा सा थोड़ा हमें रेकी के बारे में बताइए कि रेकी है क्या? एक्चुअली ये कॉस्मिक एनर्जी है और ये रेकी करने वाला जो होता है कायनात से रेकी लेता है। और लेता क्या है कि उसे एक अट्यूनमेंट पास किया जाता है हाथों में और फिर उसके बाद जो है वो रेकी का जो एक तरह का हीलर बन जाता है और वो बआसानी या किसी को भी रेकी दे सकता है। यहाँ पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रेकी का वजूद कहाँ से आया। रेकी जो है एक कॉस्मिक एनर्जी है और ये एक्चुअली जापान से शुरू हुई थी। अच्छा, बुद्धिज़्म का वो है ये? नहीं, एक्चुअली बड़ा मज़े की कहानी है सबिया। ये वो जो है ना एक डॉक्टर यूसुई होते थे, वो डीन थे किसी जैसे कॉलेज के वगैरह के, और जैसे आपने देखा होगा कि मजहबी तालीम दी जाती है क्रिश्चियंस वगैरह को, ये तो इस तरह वो ऐसे ही पढ़ाते हुए एक दफ़ा अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आप जानते हैं बाइबल में एक जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो रेकी देते थे, वो जिंदा भी कर देते थे और शफायात आ जाती थी लोगों की अपनों के हाथ फेरने से। तो वो कहने लगे कि स्टूडेंट बड़े गौर से सुनते हैं, कहते हैं क्या सर आप कर सकते हैं? तो सर तो एकदम सटपटा जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात अपने स्टूडेंट्स की उनके दिल को छू गई। अच्छा, वो वहाँ से उन्होंने कहा अपना डिज़ाइन किया और वो इसकी तलाश में निकल पड़े, खोज में चले गए। अब खोज में निकलते निकलते उन्होंने कहा पहले मैं मतलब वहाँ जाऊँ अमेरिका वगैरह, ताकि वहाँ मुझे पता चले कि एक्चुअली ये रेकी है क्या। जितना वो रहेंगे उनको पता चलेगा कि ये किस तरह बाइबल में इसका जिक्र है, क्यों है और किस तरह ये कुव्वत शफा है। फिर उन्होंने वहाँ पे रहे, उनको कोई सिर नहीं मिला इसका। फिर वो वहाँ से निकल गए और निकलने के बाद जो है वो आगे चले गए। आगे यानी कि वो उन्होंने मतलब जैसे योगा वगैरह की तालीम दी, संस्कृत वगैरह की, ताकि इसमें पता चले कि ये एक्चुअली है क्या। अच्छा, योगा जो है, क्योंकि मैं योगा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, आपको पता है ना, मुझे पता है आप क्लासेस लेती हैं योगा। योगा जो है ना एक्चुअली ये भी स्पिरिचुअल लेवल है। ये आपके माइंड में जो है ऐसा रिलैक्सेशन देता है कि आप खुद सोचते हैं, बल्कि सोचते भी नहीं हैं, बल्कि खुद आपके वजूद को मज़ा आता है और एक बड़ी अच्छी
सी रेनबो कलर्स जो हैं आपको इसमें नज़र आते हैं। इसी तरह रिलेटेड रेकी में भी है। और जब रेकी से उन्होंने ये तालीम ली तो उनको तब भी मतलब मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। फिर वो बुद्धिस्ट से उन्होंने राब्ता किया। मैंने सुना था कि बुद्धिज्म से ड्राइव किया हुआ है ये। फिर वो उन्होंने वहाँ पे किया तो वहाँ पे उनको वहाँ पे भी बहुत कुछ मिला, लेकिन फिर भी उनको वो हल नहीं मिला कि आखिर कुव्वत शफा है क्या। फिर उन्होंने बहुत मेडिटेशंस किए। वहाँ उनको एक मेडिटेशन में एक आगाही हुई कि आप मेडिटेट करें और मतलब एक चिल्ला काटना जो होता है। तो उन्होंने फिर एक क्यूरियामा, एक टोक्यो में एक पहाड़ है बहुत मशहूर, मतलब वहाँ पे है। तो उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाता हूँ। वो नीचे बाकायदा एक नदी बहती है, वहाँ बड़ी खूबसूरत सा व्यू था। उन्होंने 21 दिन का चिल्ला का सोचा। लेकिन पता है आपको रेकी का, क्योंकि जब भी हम अट्यूनमेंट पास करते हैं ना तो रेकी में ये होता है फास्टिंग होती है 3 दिन की। अच्छा, आप कोई अनाज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लेते, बहुत ज़्यादा। अगर कोई अनाज के बगैर नहीं रह सकता तो वो बहुत ज़्यादा पतली खिचड़ी बना लेगा या कुछ, और अदरवाइज दूध दही इस तरह के जूसेस पे रह सकता है। तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं वो तो फास्टिंग थ्रू आउट की, उन्होंने सिर्फ पानी लिया और 21 कंकर लिए। तो और बड़ी अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप वहाँ पहाड़ पे गए तो वो रोज़ उठते थे सुबह, जैसे ही सूरज निकलने लगता था वो एक कंकर नीचे फेंक देते थे। ऐसे एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन, ऐसे ही 21 दिन तक उन्हें कुछ नहीं मिला, अपना होश नहीं था उनको। और वो बेचारे अब बताएं ना खुराक खा रहे ना कुछ है, लेकिन उनको बस ये था कि ये मैंने इतने दिन गुजारे लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि इसका कोई सिरा मिल जाए। फिर 21वें दिन जब उन्होंने वो कंकड़ फेंका तो उन्हें दूर, बहुत दूर से, जैसे आपके यहाँ लाइट्स जल रही हैं तो बहुत दूर से उन्हें ऐसे लगा कि एक बीम है जो बढ़ती आ रही है। अच्छा, वो बीम इतनी ज़्यादा बड़ी तो जैसे सूरज निकलता है तो हल्की सी किरण होती है, बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता 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 वो पूरा छा जाता है। इसी तरह वो जब बीम इतने करीब आई तो वो समझे शायद मेरी मौत आ गई और मैं ख़त्म हो गया हूँ और मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ जहाँ 7 कलर्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा, रिलेटेड हैं 7 कलर्स जो आसमान, देखिए हर चीज़ 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बस वो उन्होंने वहाँ पे वो बेहोश हो गए। आलमी गशी में उन्होंने बहुत कुछ देखा। अच्छा। वो कलर्स देखे, वो सिम्टम्स देखे, वो जो कोड वर्ड्स होते हैं, वो जो मतलब होता है, वो सब कुछ उनके माइंड में फिलअप हो गया। अच्छा अच्छा, उनको वो आलमे गशी में सब कुछ मिल गया, अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। उसके बाद जो है ना, वो जब होश आया तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे बहुत कुछ अल्लाह ने दे दिया, मतलब मैं जो चाहता था मुझे मिल गया है। और अब मुझे लोगों के लिए, अब वो उन्होंने नीचे उतरे, पहाड़ पे थे ना, नीचे उतरे और नीचे उतरते ही उनको ना एक ठोकर लगी और उनके नाखून जख्मी हो गया, अंगूठा जख्मी हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा पहले ही मैं अपनी रेकी खुद क्यों, पहले तो उनको समझ नहीं आई, खून बह रहा था, पहले मैं अपने लिए क्यों नहीं अप्लाई करूँ जो मैंने सीखा है। तो जो उनके जहन में था उन्होंने अप्लाई किया तो वो उनका ब्लड बंद हो गया। अच्छा। फिर इसी तरह बस वो चल पड़े। फिर इस तरह उन्होंने, अच्छा जापान वाले जो है ना अपना इल्म बाहर नहीं निकालते। अच्छा, वो ये हमेशा अंदर ही रखते हैं। फिर जब उन्होंने, बहुत लंबी कहानी है ये, फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने कहा मैं अपने इल्म को ट्रांसफ़र कैसे करूं, लेकिन बेलॉस। इसके 5 नकात हैं एक तरह के, यानी कि मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, ना नाराज़ करूंगा, और मैं हमेशा हर काम ऑनेस्टली करूंगा, और इसके अलावा कि मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करूँगा, और अपने तमाम लिविंग थिंग्स और अपने नेबर, देखिए नेबर की कितनी इम्पोर्टेंस है। वो तो हमारे मज़हब, अच्छा, हमारे मज़हब से देखें, हर बल्कि हम किसी भी मज़हब में देखें तो ये 5 नकात एक मोमिन की मिरास है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जब ये 5 चीज़ें हर बंदे में आ जाती तो वो क्या बन जाता है, वो तो मोमिन बन जाता है ना, कि हर चीज़ के किसी से नाराज़ भी नहीं होना, किसी से आपने परेशानी नहीं देनी, ना परेशानी लेनी है। तो फिर इस तरह जो है ना, इस अगर जो ये करता है उसकी रेकी जो है फिर तो फुल इंक्रीज होता है। अच्छा, मैंने चूँकि प्रैक्टिकली ये अप्लाई किया था अपने ऊपर, मुझे याद है, बैकएक की पेशेंट थी मैं, तो मुझे किसी ने बताया था तो मैं गई थी और मेरी उन्होंने रेकी की थी, और माशाल्लाह से मैं बिल्कुल, मतलब मैंने कोई और ट्रीटमेंट नहीं लिया था। डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, मैं ठीक हो गई। तो मैं 21 दिन की सिटिंग ली थी। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बिलीव। आप यकीन करें कि मैं सबसे पहले तो आपको सेल्फ मेड होना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को प्योरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो आप किसी को रेकी नहीं दे सकते। अच्छा, सबसे पहले तो मन
धन, वो कहते हैं ना, मेन चीज़ तो आपको ये साफ करना है। जब आपका ये साफ होगा तो आप दूसरे को सच्चाई तक लेके जाएंगे ना। बिल्कुल। तो बस रेकी ये है कि फिर अब इन्होंने बड़ी मेहनत की वहाँ पे। उन्होंने कहा किसको मैं दूँ ये इल्म। उन्होंने बेगर्स ढूंढे, उनसे कहा लोगों में ट्रांसफर करना है बस। लेकिन वो पता है क्या होता था कि इसकी एक ये कि उन्होंने फिर आखिर में ये हल निकाला कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जब मुफ्त में कोई चीज़ सिखाई जाती है उसकी कदर और कीमत लोग खो देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती फिर, इसलिए फिर ये वहाँ पे डॉक्टर याशी थे, उन्होंने इसको हैंड ओवर किया जब उनकी वफ़ात के बाद। फिर इसके बाद डॉक्टर टकाटा थी जो अमेरिका से आई थी अपने इलाज के लिए। जब उनको इलाज हुआ तो फिर उन्होंने इसको अमेरिका ले, तो हर चीज़ का इलाज है इसमें, हर चीज़ का इलाज है। बिलीव, अच्छा बिलीव। अच्छा मैं आपसे चले एक रेकी के ऊपर तो हमने काफ़ी कुछ स्टोरी आपने बताई और बड़ी अच्छी नॉलेज आपने प्रोवाइड की जो कि नहीं पता थी, क्योंकि अभी हिजामा का भी लोगों को नहीं पता था, तो मैंने हिजामा पे भी बात की। लोग हमारी हैं एक हिजामा करने वाली, उनके साथ मैंने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा था यहाँ पे। तो मैं ये कह रही थी कि ब्यूटी के हवाले से अगर आप कोई मैसेज हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं जो बेचारी मतलब जैसे कहना चाहिए, जो देखिए हम लोग जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं ना, हम तो निकलते हैं, हम 4 चीज़ें खुद भी स्टडी करके कर लेते हैं और हमें टाइम मिल जाता है निकलने का, लेकिन हाउसवाइफ तो घर के कामों में इतनी बिजी होती हैं, वो अपने आप को कैसे अच्छा और फिट रखें कि अट्रैक्टिव भी लगे। देखिए सबसे पहली बात है कि सैलून जाना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 1 महीने 2 महीने के बाद आप फेशियल अपना प्रॉपर लें। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुद नहीं कर सकते, एक देखिए एक होती है सेल्फ क्लींजिंग। बहुत सारे आजकल चैनल्स पे सब कुछ बताया जाता है, वो सेल्फ क्लींजिंग उसी तरह करें जैसे बताया जाता है। अच्छा। यही जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई अपने घर में प्रोवाइड करें और उसको फिर एक रूटीन बना लीजिए, और महीने में या 1.5 महीने 2 महीने के बाद एक पार्लर का चक्कर लगा लें, क्योंकि पार्लर के चक्कर के बाद वो आपकी ब्यूटिशियन जो है आपको थोड़ी सी हाउ टू नो बताएगी कि आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें, तो फिर आप बहुत कुछ जो है ना अपने आप को चेंज भी और सेव भी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स देखें, आज मैंने इनके साथ रिजा के साथ, क्योंकि ये डुअल इनकी वो थी क्वालिटीज़, एक तो ये कि ये ब्यूटिशियन है, दूसरी ये कि ये रेकी की भी एक्सपर्ट हैं, सिखाती भी हैं, करती भी हैं और गाइड भी करती हैं लोगों को। तो इनके साथ मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजा कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की और इतना हमारे व्यूअर्स को नॉलेज दिए। रेकी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बिलीव हो तो ये ज़रूर फ़ायदा करती है। शुक्रिया।